हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको कराने वाली हूँ यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो मेनली ये यूपी पीसीएस के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम्स की, तो यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज से ही मैंने ये क्लास स्टार्ट किया है। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी प्रीलिम्स पीवाईक्यूज़ फॉर यूपी पीसीएस या यूपी पीसीएस प्रीलिम्स पीवाईक्यूज़ के नाम से। आप इजीली वहाँ से कर सकते हैं। तो हम एक क्लास 10 मिनट्स की रखेंगे जिसमें हम 10 to 20 क्वेश्चन थोड़े से डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आपकी अगर तैयारी है, आप तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं या कंटिन्यू कर रहे हैं, तो यहाँ से आप डायरेक्टली बुक से थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ट्रैवलिंग करते वक्त, कुछ घर का काम करते हुए आप इन क्लासेस को एक बार देखते रहें और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए, फर्स्टली हम पढ़ेंगे पीनट्स आर द मेन क्रॉप ऑफ, कि जो पीनट्स है मूंगफली, वो कहाँ की मेन क्रॉप है। जॉर्जिया की है, घना की है, गैम्बिया की है या ग्वाटेमाला की है। देखिए, जो पीनट्स है वो मेन जो क्रॉप है वो है गाम्बिया की। किसकी है? गाम्बिया की। अब आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क है कि आप देखेंगे कि गाम्बिया हमारे मैप में कहाँ एग्जिस्ट करता है। गाम्बिया कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में। यानी कि पहले तो आप देखिए कि कौन से कंटिनेंट में, इंडिया में है, चाइना में है, रशिया में है या फिर आपका अमेरिका में है, कहाँ पर है पहले तो ये ढूंढिए, फिर जानिए उसके अंदर और कि कहाँ पर है। ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ एरिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर इज। हम ये बात करेंगे कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग मतलब घटते हुए क्रम में, आप ये बताएंगे क्रम में कि कौन सी कंट्री करेक्ट सीक्वेंस में, घटते हुए में, यानी कि छोटी कंट्री आपकी बाद में आएगी, पहले आपकी बड़ी कंट्री आएगी। तो देखिए, अगर हम यहाँ बात करें तो अगर यहाँ पे आप देखें एरिया वाइज, तो मैं आंसर ही डायरेक्टली आपको बता रही हूँ। ब्राज़ील, यहाँ अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे ब्राज़ील सबसे बड़ा है, फिर अर्जेंटीना है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है और उसके बाद इंडिया है। आप इनमें से कुछ दो कंट्री को भी जानते होंगे ना, कि कोई दो कंट्री कौन किससे बड़ी है। जैसे ऑस्ट्रेलिया है, अब ऑस्ट्रेलिया इंडिया से बड़ा है, यहाँ हमें पता है। तो यहाँ देखिए, ऑस्ट्रेलिया को इंडिया से छोटा बता रखा है, यहाँ भी इंडिया से छोटा बता रखा है, तो ये तो दोनों आपके एलिमिनेट हो ही जाएंगे। यहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया को इंडिया से छोटा बताया हुआ है, तो यहाँ पे भी एलिमिनेट करके यहाँ बड़ा बताया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अर्जेंटीना को छोटा बताया, तो अर्जेंटीना भी इंडिया से बड़ा है। तो आंसर हो जाएगा, अगर हम बात करें किसकी, करेक्ट सीक्वेंस की, नंबर ए। इसके बाद इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, इंडियन पार्लियामेंट में कौन कौन होता है। बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं जिस टाइम ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो क्या लोकसभा और राज्यसभा होती है, या फिर लोकसभा राज्यसभा और प्राइम मिनिस्टर होते हैं, या फिर स्पीकर एंड लोकसभा होते हैं, या फिर प्रेसिडेंट एंड बोथ द हाउसेस। तो दोनों ही हाउस, यानी कि लोकसभा और आपकी राज्यसभा, साथ के साथ प्रेसिडेंट, तो तीनों ही पाए जाते हैं इंडियन पार्लियामेंट में। इसके बाद द जॉइंट सिटिंग ऑफ हाउस ऑफ पीपल एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट इज समन्ड बाई। कौन समन करता है किसको? जॉइंट सिटिंग को, जो कि लोकसभा और राज्यसभा की होती है। ठीक है, तो कौन समन करता है, बताइए इसका आंसर क्या है। आंसर इज नंबर यहाँ पे प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग को समन करता है, यानी कि बुलाता है। इसके बाद है मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन। मनी बिल कहाँ इंट्रोड्यूस किया, कहाँ जाता है, कहाँ पे पेश किया जाता है सबसे पहले। तो ये किया जाता है आपका लोकसभा में, पहले नहीं बल्कि जो इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसके बाद है हु ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज एसोसिएटेड विद ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स। इनमें से कौन से जो प्रेसिडेंट हैं वो ट्रेड यूनियन मूवमेंट से रिलेटेड रह चुके हैं। तो आंसर क्या है इसका, कौन ट्रेड यूनियन से रिलेटेड रह चुके हैं यहाँ पे मूवमेंट से रिलेटेड, ये हैं बीवी गिरी, यहाँ पे एक्टिव रह चुके हैं, एसोसिएटेड हैं बीवी गिरी। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेम्परेट ग्रासलैंड। इनमें से कौन सा एक टेम्परेट ग्रासलैंड नहीं है। तो आंसर है सावन्ना एक टेम्परेट ग्रासलैंड नहीं है, बल्कि पंपा, डाउन्स और वेल्ड। अब आपको इतना तो पता लग गया होगा इन्हें सॉल्व करते करते कि आपके एग्जाम में कहाँ कमी आ रही है तैयारी करने में। तो अगर आपको टेम्परेट ग्रासलैंड नहीं पता तो आप एक बार इनको खोजिए, फिर आप पॉज करके खोजिए, दूसरे फ़ोन से खोजिए, या फिर साइड में करके मिनिमाइज़ करके खोजिए, तब जाकर आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। अगर आप कहें कि नहीं मैम ये भी आप हमें बताओ, तो देखिए ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि मैंने सारे तैयार करके दे दिया,
एक क्वेश्चन आप करें, एक आप होमवर्क करें तो अच्छे से आपकी तैयारी होगी। टीचर्स भी तो स्कूल में यही कराते थे ना, कॉलेज वगैरह में, कि एक चीज़ हमें करनी होती थी, एक टीचर्स कराते थे, तब जाके तैयारी अच्छी हो पाती है। तो वही आपको करना है। इसके बाद है लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व ऑफ द वर्ल्ड लाइज इन, कि जो लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है वर्ल्ड में, संसार में, वो कहाँ है? तो वो है वेनेजुएला में। कहाँ पर है? वेनेजुएला में। कहाँ पर है वेनेजुएला? अब आप ये देखिए वेनेजुएला कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। बहुत ही आसान है, आप एक बार खोजेंगे तो बहुत ही आराम से आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद है स्टेट गवर्नर इज़ अपॉइंटेड बाय, ये है पॉलिटी का क्वेश्चन। तो स्टेट गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है ये आप बताएंगे। देखिए जो स्टेट गवर्नर है वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट को आंसरेबल होते हैं, तो स्टेट गवर्नर को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं अपने अकॉर्डिंग। और जिस भी राज्य का इंसान है वो उस राज्य का गवर्नर नहीं होता, वो किसी और स्टेट का गवर्नर होता है। इसके बाद द पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन ए सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट, कि पार्लियामेंट किसी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट को लेजिस्लेट कर सकती है, यानी कि स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट दिए गए हैं राज्य की लिस्ट में, उनको उनके ऊपर नियम बना सकती है। कैसे, कब? वो तब बना सकती है जब जो स्टेट होता है, जिस भी स्टेट के लिए कानून बनाया जा रहा है, उसकी लेजिस्लेचर से पूछ लिया जाए। ठीक है, उसकी लेजिस्लेचर यानी कि उसके कानून से इसकी इजाज़त ली जाए। तो नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज़ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स हैं यानी कि लोकसभा के जो मेंबर हैं, वो किसके लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं, किसके लिए उत्तरदायित्व हैं, किसको जवाबदेही करेंगे वो। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा इसका लोकसभा। तो ये किसको करेंगे, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? लोकसभा के लिए। ठीक है, इसके बाद है नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेचर असेंबली ऑफ ए स्टेट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, कोई भी मनी बिल है वो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा में नहीं होती इंट्रोड्यूस, ये पता है। लेकिन अगर रिकमेंडेशन दे दी जाए, किसकी रिकमेंडेशन, तो उसके बाद वो वहाँ पे पेश की जा सकती है। किसकी? अगर स्टेट का गवर्नर ये रिकमेंडेशन दे देता है कि जो स्टेट का मनी बिल है अगर उसको लेजिस्लेटिव असेंबली में पेश किया जाना है तो वो हो सकता है। इसके बाद है हु अमंगस्ट द फॉलोइंग इलेक्ट्स द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनमें से कौन इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है? बताइए कौन कौन कर सकता है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के जब इलेक्शन होते हैं तो कौन वोटिंग करता है ये आप बताएंगे। तो आंसर क्या है इसका? जो लोकसभा के और राज्यसभा के मेंबर हैं वो दोनों ही वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट किसके चेयरमैन होते हैं? राज्यसभा के यहाँ पे चेयरमैन भी होते हैं। तो आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली। अगर आपको लग रहा है कि ये तैयारी मेरी अधूरी रह गई है, मुझे इसके आंसर नहीं दे पा रही हूँ या दे पा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप दोबारा एक बार रिवाइज़ कीजिए पॉलिटी को, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपने ना एक बार पॉलिटी में ल्यूसेंट भी पढ़ ली तो भी आप इनके क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद है 14 क्वेश्चन, दैट इज़ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज़ टू रिज़ाइन इफ इन नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड बाय ए मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है यानी कि जो लोकसभा के मेंबर हैं वो रिज़ाइन कर देते हैं कब? अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया गया है या मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स के द्वारा। अब वो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स कौन होंगे? इसका सीधा मतलब है कि लोकसभा के मेंबर हैं, लेकिन अगर लोकसभा के मेंबर्स हैं, अगर कुछ लोगों ने, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ने ये कह दिया भाई नहीं चाहिए हो, आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो, तो कौन किसके मेंबर्स के द्वारा यहाँ पे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, वो रिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये होगा आंसर आपका लोकसभा। तो लोकसभा के मेंबर हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो लोकसभा ही होगा। इसके बाद द ऑफिस ऑफ द जो CAG का ऑफिस है वो किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है? CAG का ऑफिस कब? क्या पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा, क्या कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, या कोई कैबिनेट रिजोल्यूशन आता है, या इनमें से किसी नहीं? तो आंसर इस नंबर बी। कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी ऑफिस ऑफ कैग की बात की गई है, ये है सेक्शन 148 में। तो 148 में बात की गई है CAG के बारे में, तो कॉन्स्टिट्यूशनल है ये पोस्ट जो है आपकी, कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ही इसके बारे में लिखा हुआ है। इसके बाद टेन्योर क्या है किसका? चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। तो अगर हम टेन्योर की बात करें तो चीफ इलेक्शन इंडिया का जो टेन्योर है वो है या तो 6 ईयर्स होगा या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज, जो भी पहले हो तो वो यहाँ पे आपके टेन्योर
उनका हो जाएगा। और ज़्यादातर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मैं बात बता दूँ, इंडिया में जो हिस्ट्री है 6 साल पूरे आज तक नहीं किए हैं किसी ने। कोई अपवाद रहा हो तो कह नहीं सकती हूँ, मेरी नज़र में जितने भी हैं या तो 2 साल 3 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं, इतने 62-61 एज के लोग लिए जाते हैं इसमें। इसके बाद है जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में इंक्लूडेड हुई कौन सी कमेटी के यहाँ पे आधार पे, तो ये हुई है स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पे 1976 में। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में, बाद में ऐड हुई है ये। ठीक है, आता है ना आपका 4th ए इस तरीके से करके। इसके बाद है हु हैज़ द राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू सीक द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन क्वेश्चन ऑफ लेयर। यहाँ पे किसको राइट है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ भी सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त ले, मतलब सलाह ले सकते हैं, तो ये है प्रेसिडेंट को। ठीक है, प्रेसिडेंट ही कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पे सलाह ले सकते हैं। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, इनमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हमें वो बतानी है, इनके कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनी हुई। एक है आपकी स्टेट इलेक्शन कमीशन, क्या ये है, फिर है स्टेट फाइनेंस कमीशन, फिर है जिला पंचायत और स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर। तो कौन सी है कॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पे ये जो जितनी भी पोस्ट हैं, तो ये हैं पहली स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन और जिला पंचायत, ये तीनों ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आती हैं। अब हम करेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर हम कल से यही क्लास को स्टार्ट करेंगे दोबारा, और 21 से 40 तक मैं अगेन आपको क्वेश्चन कराऊंगी। एक दिन में अगर आप 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी अभी से करते हैं तो आपका एग्ज़ाम आएगा सितंबर में, आप बहुत ही आसानी से एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। जो भी कमी रही है वो आपकी दूर हो जाएंगी, और आप अपनी कमियों को खुद भी दूर कीजिए। जो चीज़ आपको ना पता हो दोबारा प्रैक्टिस कीजिए, एक बार ल्यूसेंट को पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से, तब भी आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। वरना 11-12 के NCERT पढ़ सकते हैं अगर आपको समझ में आए, या कहीं और से आप तैयारी कर रहे हैं, कोई कोचिंग के नोट्स हैं, कोई क्लास है, तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। बहुत सी हैंड रिटन नोट्स के थ्रू क्लास मेरी भी चैनल पर उपलब्ध हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। पॉलिटी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। इसके बाद है 20, दैट इज़ इनमें से कौन सा जो फंक्शंस है वो एक कोऑर्डिनेटर है किसके बीच में, प्लानिंग कमीशन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, कि प्लानिंग कमीशन और स्टेट गवर्नमेंट। प्लानिंग कमीशन बनाया जाता है, देखिए प्रधानमंत्री के द्वारा एक कमेटी बैठती है, फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के साथ मैच किया जाता है। तो इनमें से कौन सी है जो इनको संभालती है, ये है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। एक तरीके से कनेक्शन का काम करती हैं ताकि स्मूथली फंक्शंस चलते रहें, प्लानिंग हो देश में अच्छे तरीके से। तो आई होप की क्लास आपको पसंद आई होगी। चलिए, तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे देती हूँ आपके होमवर्क के लिए, अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कि इनमें से किस केस में जो सुप्रीम कोर्ट है, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे प्रियम्बल को, जो कॉन्स्टिट्यूशन का मैं प्रियम्बल को पार्ट बनाया है, तो किस केस में बनाया गया है। अगर आपको पता है तो मुझे इसका आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिएगा स्टेट PCS के या यूपी के PCS के या और भी कोई PCS एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट्स, तो आपको प्लीज़ फ़ायदा होगा और मुझे भी। थैंक यू सो मच।